हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम बात करेंगे एयर पॉल्यूशन के बारे में, जो कि इंडिया के बहुत से शहरों में हो गया है। और ऐसे में दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अभी क्रिएट हो गई है, क्योंकि एयर इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड है कि आप उसमें सांस भी नहीं ले सकते। और अगर आप नोटिस करेंगे तो आपने अगर पिछले एक दो दिन के अंदर नोटिस किया है, अगर आप घर से ऑफिस जा रहे हैं तो उस केस में ऑफिस से लौटते समय आपको सर में दर्द हो सकता है, आपको कफिंग हो सकती है, आपको गले में दर्द हो सकता है, या फिर आपको कोई एलर्जी भी हो सकती है। और इसके अलावा और जो लोग जो कि अस्थमा के पेशेंट्स हैं, उनको तो मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं और लॉन्ग टर्म में लंग कैंसर तक हो सकता है, जो कि एयर पॉल्यूशन दिल्ली की एयर में फिलहाल है। अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हवा के अंदर हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हवा के अंदर आपको कर सकती है इस टाइम पे, वो ये है कि PM2.5 पार्टिकल, जो कि बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिनका साइज 2.5 माइक्रोन और उससे छोटा भी होता है। इस तरह के पार्टिकल्स अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो उस टाइम पे अगर आप सांस लेते हैं और ये पार्टिकल्स हवा के अंदर हैं, तो ये आपके शरीर में जाके अलग अलग तरह की डिजीजेस को जन्म दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और लॉन्ग टर्म में ये पार्टिकल्स अगर आपके शरीर में चले जाएं तो लंग कैंसर जैसी चीज़ें भी आपको हो सकती हैं। तो ऐसे में इन सब चीज़ों से बचना बहुत ही ज़रूरी है। और आज के समय में बचने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप मास्क लगा के घूमें, बिना किसी शर्म के, बिना किसी ये सोचे कि ये कैसा लगेगा, आपका आपको कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, ये सब सोचे बिना अगर आप अपना और अपने लोगों का, अपने फ्रेंड्स का ध्यान रखना चाहते हैं तो उन सबको रिकमेंड करिए कि वो मास्क पहनिए। अब हम मास्क की बात कर लेते हैं कि किस किस तरह के मास्क अवेलेबल हैं जो आप खरीद सकते हैं। अब मास्क के अंदर भी अलग अलग तरह की क्वालिटीज़ होती हैं। एक होता है बिल्कुल नॉर्मल क्लोथ वाला मास्क, जो कि इस तरह का फिलहाल आपको चाइनीज मास्क मार्केट में मिल जाएगा। अब ये 2 लेयर का है, इसमें इस तरफ आपका कुछ कपड़ा वगैरह है और इस तरफ जो है एक मैश है। तो देखा जाए तो ये काफ़ी कुछ फिल्टर कर सकता है। लेकिन इस तरह के क्लोथ मास्क, या फिर अगर आप अपने चेहरे के ऊपर रुमाल बांध लेते हैं, अगर आप बाइकर हैं, तो उस केस में जो पार्टिकल्स हवा में हैं हार्मफुल, उसमें से सिर्फ 28% पार्टिकल्स को आप रोक पाएंगे इस तरह के मास्क से। या फिर अगर आप हैंकी या कोई कपड़ा वगैरह जो है अपने मुंह पे, नाक पे बांध लेते हैं, तो इस तरह की चीज़ें इस तरह के मास्क से होती हैं। लेकिन इससे और बेहतर मास्क भी अवेलेबल हैं, जिनको आप बोल सकते हैं 3M कंपनी की तरफ से, जिनका नाम है 3M N95, 3M N99। तो कोई भी मास्क अगर आप खरीदें तो आप देख लें कि उसकी सर्टिफिकेशन चेक कर लें कि उसकी सर्टिफिकेशन में N95 हो। N95 का मतलब ये है कि जो भी पार्टिकल्स इस तरह के हवा में हैं, उसमें से 95% ऑफ पार्टिकल्स को वो ब्लॉक कर सकता है मास्क। अब ऐसे में मास्क का डिज़ाइन भी इंपॉर्टेंट है कि वो आपके चेहरे पे प्रॉपर फिट आ जाए, और साथ ही साथ अगर आप उसे पहनते हैं और दिन भर पहने रहते हैं तो उससे आपको सफोकेशन ना हो। तो ऐसे में सफोकेशन ना हो, इसके लिए कुछ मास्क के ऊपर आपको एक छोटा सा फिल्टर दिखेगा, जो छोटी सी खिड़की टाइप होगी, जिसमें कूल एयर फ्लो होगी, जिसकी वजह से बहुत सारी जो एयर बाहर से आ रही है उसमें अगर आप मास्क पहना हुआ है तो आप आराम से सांस ले पाएंगे। और वो कूल फ्लो की वजह से, उस फिल्टर की वजह से आपको बेहतर कंफर्टेबल रहेगा पूरा दिन, और उस मास्क को आप आराम से लगा के अपना काम कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो अलग अलग तरह के मास्क अवेलेबल हैं, बहुत सारे यूजफुल मास्क का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो अगर आप वहां जाके उन मास्क को खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रख लीजिए कि कोई भी मास्क लेते समय आप ये देख लीजिए कि वो N95 सर्टिफाइड हो। अगर वो मास्क N95 सर्टिफाइड नहीं है तो वो कुछ इस तरह का हो सकता है, या फिर इस तरह का भी हो सकता है, जैसे ये एक सर्जिकल मास्क है। अब सर्जिकल मास्क अगर आप पहनेंगे तो ये नॉर्मली डॉक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं। अगर आप ये एनवायरनमेंट में पहनेंगे, यानी कि घर से बाहर निकलते हुए पहनेंगे, तो इससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि PM2.5 पार्टिकल्स इस तरह के मास्क नहीं रोक सकते हैं। तो ऐसे में इस तरह के मास्क या फिर कपड़े वाले मास्क आपके लिए बिल्कुल नहीं है। अब एक और चीज़ जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये है कि कभी कभी मास्क के ऊपर सर्टिफिकेशन का नाम कुछ और हो सकता है। तो N95 इक्विवेलेंट है FFP1, N99 इक्विवेलेंट है FFP2। अब FFP1 FFP2 जो है ये आपकी यूरोपियन सर्टिफिकेशंस हैं। इसी के अलावा यूरोप में एक और सर्टिफिकेशन है, वो है P1 P2। तो P1 इक्वल है N95 के, P2 इक्वल है N99 के। तो अगर आपको कोई मास्क दिखे जिसमें सर्टिफिकेशन P1 या P2 है तो वो N95 या फिर N99 के इक्विवेलेंट है। इस तरह का मास्क अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे, इस तरह के मास्क फिलहाल बहुत सारे ट्रैफिक ऑफिसर्स जो हैं पहन के रखे हुए हैं,
और ये आपको 50 रुपए से लेकर 150 रुपए तक का मिल जाएगा मार्केट में, जबकि बाकी N95 और N99 सर्टिफाइड मास्क जो है वो थोड़े महंगे मिलेंगे। और उस केस में अगर आपके मास्क में छोटा सा यहाँ पे फिल्टर लगा है तो उसकी वजह से उसका रेट और बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें आपको सफोकेशन नहीं होती है। अदरवाइज जो बाकी मास्क आप लेंगे जिसमें वो फिल्टर नहीं होता है उसमें आपको सफोकेशन हो सकती है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और बाकी ये मास्क जो है अलग अलग तरह के फेस के लिए एडजस्टेबल हैं, यानी कि आप आराम से इसे छोटे या बड़े चेहरे पर आराम से पहन सकते हैं और आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपको ये मास्क लेने हैं और जानने हैं कि कौन कौन से अच्छे मास्क हैं तो उन सभी का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो फिलहाल देखा जाए तो प्रॉब्लम बड़ी है, हम सब लोगों को इसको मिलके सॉर्ट आउट करना है और उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। फिलहाल इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ इतना ही आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से मास्क आप खरीद सकते हैं जिससे आपको एयर की पॉल्यूशन से आप अपने आप को बचा सकें और खुद सेफ रह सकें, अपने फ्रेंड्स को सेव कर सकें, अपने जो भी रिलेटिव्स हैं उनको ये चीज़ बता सकें कि मास्क लेना कितना ज़रूरी है अगर आपके शहर में पॉल्यूशन है, और उस केस में आपको अपने आप को बचाने के लिए ये मास्क पहनने ज़रूरी हैं। ये समझ लीजिए कि ये मास्क ज़रूरी है, अदरवाइज लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए जो कि आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। अगर आपको इस तरह के वीडियो और देखने हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, वो भी आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।